करता हूँ रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को नजाकत हुसैन का सलाम पहुंचे। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने ये कहा था कि अपनी बेटियों को खुदारा किसी ऐसे रिश्ते से मत ब्याइए, किसी ऐसे लड़के से मत ब्याइए जिसका आपको पता ही नहीं है। मेरे बहुत से जानने वालों ने मुझसे सवाल किया कि आपकी राय क्या है कि अगर कोई लड़का आता है, कोई रिश्ते वाले आए तो उनको जज कैसे किया जाए। मैं इस सीरियल के ऊपर तकरीबन 3-4 वीडियोस बनाऊंगा इस टॉपिक से रेलेवेंट, और रेफरेंस के लिए आप लोगों ने पिछली मेरी वीडियो जरूर देखनी है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, सो एंड तक वीडियो देखनी है प्लीज। इट्स रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी। कुछ बेसिक चीजें हैं, कुछ चीदा चीदा सी बातें हैं। वो ये हैं कि आपके घर जब कोई रिश्ता देखने आता है उससे पहले एक बात चल रही होती है। आपकी माँ, आपकी चची, आपकी फूफी या मैरिज ब्यूरो वाले पहले कोई ना कोई बात चला चुके होते हैं आपकी फैमिली के बारे में, उनके बारे में आपको कुछ ना कुछ बता चुके होते हैं। अब जब वो पहली टेबल टॉक होती है, जब वो चाय की दावत पे आते हैं आपके पास, तो वहां बैठ के जाहिरी बात है आप डायरेक्टली ये बातें नहीं कर सकते कि लड़का किस तरह से मतलब अपनी जिंदगी जी रहा है, या वो नशा करता है या नहीं करता, उसके दोस्त कैसे हैं, दिस एंड दैट एंड ब्ला 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 जो भी है। और इसलिए आप पूछेंगे, आपकी तरफ भी हेजिटेशन है, और अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो माइंड कर जाएंगे। लेकिन इस तरीके को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, इस चीज को कैसे लेके चला जाए, पहली टेबल टॉक है। देखें, आप जब कोई अपनी ड्रेसिंग का सामान लेने जाते हैं, मेरी ये खवातीन से रिक्वेस्ट है, मर्द हजरात से भी है, आप जब अपने लिए कुछ पसंद करने जाते हैं मार्केट से, वो कपड़े हों अगर कपड़े हों लेट्स सपोज, आप 10 सूट जोड़े देखेंगे, उनमें से एक सिलेक्ट करेंगे। 8 से 10 शर्ट्स आप ट्राई करेंगे, ट्राई रूम में जाके जो पसंद आएगी फिर वो करेंगे, जिसका रेट भी ठीक होगा, क्वालिटी भी म्यारी होगी। आप खाने पे जाएं, किसी रेस्टोरेंट में जाएं, आप वेटर को बुलाते हैं, उससे पूरा पूछते हैं कि यार बताइए, पहली दफा कहीं जाएं कि बताइए प्लीज आपके पास अच्छी डिश कौन सी है, क्योंकि हमारा पहला तजुर्बा है कि ये ना हो कि खराब हो। वो आपको डिश बताता है, आप 10 से 15 मिनट लेते हैं, देन डिसाइड करते हैं और एक डिश मंगवाते हैं। इसी तरह से खवातीन हजरात, जब आप किसी ब्यूटी सैलून जाती हैं, पार्लर जाती हैं, तो आप अपना पूरा टाइम लेती हैं। आप उनसे पूछती हैं कि ओके इस चीज का क्या रेट है, इस चीज का क्या रेट है, हेयर रिबॉन के लिए क्या यूज होगा, मेरे फेशियल के लिए क्या यूज होगा, ओके नो दैट्स नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड, सो गो फॉर दिस प्रोडक्ट। मैंने हाथ में वॉच पहनी हुई है, हम वॉचेस देखने जाते हैं किसी शॉप पे, तो वॉच डिसाइड करने में भी हम टाइम लगाते हैं। रिंग्स पहनी हुई हैं, मैं कॉमन एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं, ग्लासेस पहने हुए हैं, ये शर्ट पहनी हुई है, ये हेयर कट, मेरी बियर्ड कट, मेरी हेयर कट, कहीं पे जाऊंगा मैं पूरी तसल्ली करूंगा। पहले उसके रिव्यू भी इवन आजकल गूगल पे हम चेक कर लेते हैं, या किसी जानने वाले से पूछते हैं कि यार वहां से काम कराया, यहां से चीज ली है, या अगर उस स्पॉट पे पहुंच गए तो वहां से पूरी पूछगछ के बाद हम डिसीजन लेते हैं। आपकी बेटी जिसे आपने 20 से 25 साल पाला है, लखते जिगर बना के रखा है, उसका फैसला आप एक चाय की प्याली पे कैसे कर सकते हैं? नहीं ना, खुली है ना आंखें आपकी ये बात सुन के। चाय की प्याली पे 25 साल की बेटी जिसको अपने सीने से लगा के रखा है, जिसकी तमीर और तरक्की पे आपने काम किया है, जिसको पाला पोसा है, आप चाय की प्याली पे आकर रिश्ता तय कर देते हैं। अफसोस, सद अफसोस है आप लोगों की थिंकिंग पे मुझे। फिर कहते हैं कि रिश्ता अच्छा नहीं मिला, फिर कहते हैं बेटी का घर नहीं बसा। देखें, बहुत मुश्किल काम है इस तरह का फैसला करना, लड़के को चूज करना, उसके अंदर वो सारी चीजें देखना। लेकिन मैं कुछ चीजें बेसिक हैं। फैमिली आई है, आपके पास बैठी है, सबसे पहली चीज तो उस लड़के के अटायर से पता चल जाता है कि उसने पहना क्या है। उसने कोई कानों में बालियां तो नहीं पहनी, उसके बाल, उसका ये गेटअप, उसके कपड़े, उसका चाल चलन, उठना बैठना, बात करने का अंदाज। आई विल टर्न 29 इन नवंबर। अगर मुझे इतना तजर्बा है कि मैं किसी को देख के अल्लाह की हिकमत से इतना स्मेल कर लेते हैं, तो पेरेंट्स जिन्होंने जिंदगी गुजारी होती है वो घर है किसी शख्स की चाल ढाल से नहीं पहचान सकते। दिस इज द बेसिक एलिमेंट। उसके बाद ये कुछ चीजें होती हैं जो पहले जान चुकी होती हैं कि लड़का क्या करता है, उसकी सैलरी क्या है, इवन टेबल टॉक पे आने से पहले। लेकिन उस टाइम भी आप पूछ ले, आप खुले होके पूछें, कोई डर नहीं भाई, बेटी भी आने दे रहे हो, कोई गाय भैंस खोल के नहीं दे रहे। पूछ लो लड़का क्या करता है, कितनी सैलरी है, कितने बड़े बहन भाई हैं, कोई बड़ा है कोई छोटा है, कितने मैरिड है कितने अनमैरिड है, फैमिली सिस्टम क्या है, कंबाइन फैमिली है कंबाइन नहीं है, कौन क्या करता है, लड़के की नेचर कैसी है, क्या वो बीवी को अलाउ करेगा जॉब करना या नहीं करेगा। ये सारी चीजें डिटेल में आप पूछें। बाज का ये क्लैश आ जाता है कि बड़े भाई का छोटा भाई कहाँ होता है,
छोटे को बड़ा कहा होता है, ये बाद में क्लैश सामने आ जाता है। ये कहा होता है कि हमारी जो घर बेटी बैठी है उसकी शादी हुई हुई है, लेकिन हुई नहीं होती, वो डिवोर्स ही होती है। और उसने फिर घर में आने वाली बीवी जो बहू होती है, आने वाली जो भाभी होती है, उसका जीना हराम कर देती है। तो ये सवाल हैं जो आपको लाजमी, फिर इसी तरह जहां लड़का जॉब करता है आप वहां से इन्वेस्टिगेशन करें, पूरी कोशिश करें। यार बेटी का रिश्ता है ना, मजाक नहीं है। आप कोशिश करें उसके सर्कल में रीच आउट करने की, इसकी नेचर क्या है, इसकी क्या एक्टिविटीज है। आजकल रिश्ते मुझे पता है बड़े मुयस्सर नहीं है। आजकल पेरेंट्स इस इंतजार में होते हैं कि बस कोई रिश्ता आए और कर दे। अच्छा रिश्ते की डेफिनेशन क्या है? अच्छे रिश्ते की डेफिनेशन ये नहीं है कि यूके यूएस में कोई फैमिली बैठी है और वो उनका रिश्ता है और आपने कहा यार फैमिली बहुत अच्छी है, लड़के का आपको कख नहीं पता। पहली मुलाकात में तो हर कोई सोफिस्टिकेटेड बन के बैठा होता है कि यार मैं बहुत चंगा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं। लेकिन खुदारा यूके यूएसए की फैमिली से कोई आपके पास क्यों आएगा? जो वहां पे 7 फिगर 8 फिगर सैलरी ले रहा होगा, हाई फाई फैमिली से होगा, आपको क्या लगता है वहां पे अच्छा रिश्ता नहीं होगा? ये वो आएगा जो किसी यूएसए की गरीब स्टेट के अंदर रह रहा होगा, जो $1000 $1500 भी मंथली शायद ना कमाता हो, बस वो चला गया है और उन्होंने यहाँ रिश्ता भेज दिया, आपकी पुप्पी आंटी लेके आ गई और आपने अपनी बेटी को ब्याह दिया और पूरी उम्र जाके वहां वो उनके कच्चे धोएंगी। ये हमारी सोसाइटी के अंदर इतना कम्प्लेक्स आ गया बाहर वाला, यूके यूएस कनाडा, बाहर दा रिश्ता, बाहर दा रिश्ता। भाई बाहर की जिंदगी आसान नहीं है। Yesterday I was having discussion with some of my female friend. उन्होंने मुझे बताया कि एक फीमेल को जो वहां पे मैरिड हैं पिछले 10-12 साल से, वेल ऑफ फैमिली से हैं, उनको कोविड का हुआ तो उनके जो हस्बैंड है वो मस्जिद इमाम है, वो उन्हें हॉस्पिटल तक चेकअप के लिए भी नहीं लेके गए। तो क्या समझ के अपनी बेटियों के रिश्ते करते हो यार? ये पूरी सीरियल है, इस पे हम कंटिन्यूटी करेंगे, हम बात करेंगे। ओके, हम इस पे थे कि लड़के को कैसे ऑब्जर्व किया जाए। देखें, लड़के और लड़की को मुलाकात के लिए आप वक्त दें, उनको अलहदा कुछ वक्त दें और लड़की को, अपनी बेटी को इतना कॉन्फिडेंस जरूर दें कि वो लड़के से कुछ सवाल पूछ सके। वो अकेली ना मिलने जाए, मैं नहीं कह रहा कि वो अकेली बाहर अपनी कजन के साथ चली जाए, या घर के अंदर उसे एक अलहदा स्पेस दें, उसके बाद बैठे उससे बात करें। पहला हक तो यह कि लड़के को यह बताना चाहिए कि यार मैं किसी चीज़ में लैक कर रहा हूँ। अगर वो ट्रांसजेंडर है, अगर उसके अंदर वो कोई मर्दाना कमज़ोरी की कमी है, उसके अंदर कोई ऐसा इशू है, तो वो खुदारा यार बता दो। किसी की बेटी की ज़िंदगी जहन्नम मत बनाओ। फिर लड़की उससे कंफर्ट जोन में पूछ ले कि देखें, आपको कोई शादी के बारे में कोई प्रॉब्लम, आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम जो आप अपने पेरेंट्स के सामने ना कह चुके हो, या उनके सामने आपने अपनी उस प्रॉब्लम का इजहार ना किया हो, आप मुझे बता सकते हैं। क्योंकि हम एक जिंदगी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, कि ऐसा ना हो कि ये फिर बाद में हमारे लिए वबाल जान साबित हो। ये कुछ बेसिक चीजें हैं, फिर बाकी अब सारी डिटेल्स पूरी लें। लेकिन लड़के के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इतने केसेस हो रहे हैं, इवन लड़की के बारे में भी, कि कहीं उनको दूसरा इंटरेस्ट ना हो, कहीं ऐसे लड़कों को कोई दूसरा इंटरेस्ट ना हो, या कोई उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसा कि मैंने परसों वाली वीडियो में, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, मैंने बताए थे, कोई 1-2 इंसिडेंट्स आपसे शेयर किए थे। तो इतना कहना है कि अपनी बेटी दे रहे हो, गाय भैंस नहीं दे रहे। कोई कपड़ों का सूट लेते हुए भी आप 10 बार सोचते हैं, घर की कोई प्रोडक्ट लेते हुए भी आप 10 कंपनीज के रिव्यू चेक करते हैं। तो खुदारा अपनी बेटी का रिश्ता देने से पहले भी पूरी छानबीन कीजिए और अपनी बेटी और उस बेटे की मुलाकात इस तरह से कराइए ताकि वो, क्या पता लड़का कम्प्लेक्स का शिकार हो, वो अपनी फैमिली को कुछ ना बता सकता हो, तो मे बी उसको कुछ बताए, उससे कुछ बातें निकलवाने की कोशिश करें। तब थोड़ा सा टाइम, मुलाकात 1 या 2, तो सारी चीजें आपको पता लग जाती हैं। बॉडी लैंग्वेज से, आपके अपीयरेंस, आपके जेस्चर्स, सब कुछ पता लग जाता है कि यार ये क्या है बंदा। तो दिस वाज द बेसिक एलिमेंट जो मैंने आपको बताना था, और इस पे फर्दर कल फिर एक वीडियो आएगी, जरूर देखिए, मिस नहीं करनी। आज के लिए इतनी सी बात काफ़ी है, क्योंकि एनर्जी एंड हो चुकी है। प्राइवेट लाइफ एक है, ऑब्वियसली होल डे बिजी, एंड देन दिस टाइम आई कम एंड आई मेक वीडियोस, क्योंकि आप लोगों को कनेक्टिविटी से वो करना है, डेली बेसिस पे अपडेट करना है, एंड ये सब आप लोगों के लिए है, ताकि कुछ ना कुछ आप सीख सकें। ये दिल में दर्द लिए हम इसलिए फिरते हैं कि भाई हमें कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ बताया जा सके। सो if you guys didn't subscribe the channel, do subscribe, press the bell icon so that you guys can get the daily videos, and do share in your circle as well, so whoever is watching this video, whoever will watch this video, they can get benefit out of it. So खुश रहिए, खुशियां बांटिए, अल्लाह हम सब के लिए आसानियां अता फरमाए और आसानियां तकसीम करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड फी अमान।